का थैंक्स करेंगे। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा राजा रबा सना योबरिफ्ते खुल जाए हर एक आशीष परमेश्वर। आज जितने लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, अगर आज कोई बीमार है, कोई समस्या में, कोई परेशानी में, अगर उसको कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा परमेश्वर, आज अर्जेंट मैसेज पवित्र आत्मा जी, इनका कोई जरूरी मैसेज है परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई इंसान या कोई एंजल भी तेरे तक नहीं पहुंचा पा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता जब तेरा कलाम ये सुने मेरे पिता परमेश्वर और अपना दिल खोले, पवित्र आत्मा जी ने अर्जेंट आंसर का, पवित्र आत्मा अर्जेंट मैसेज का अर्जेंट आंसर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक जन आज आजाद किया जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आजाद किया जाए। आमीन बोलने वाला आजाद हो जाए, हालेलुया बोलने वाला आजाद हो जाए। आज प्रभु छू और अपने कलाम के पढ़े जाने पर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग थक गए हैं जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, अमृतसर ब्रांच गवाही लेंगे, शाबाश अमृतसर ब्रांच की। हाँ जी, हाँ जी। अमृतसर ब्रांच गवाही के साथ, शाबाश जल्दी जल्दी। हाँ, प्रभु आप सबको आशीष दे। जो लोग गर्मी में काम खुलता है तो कह रहा है किसी के हाथ वो खाली नहीं देखना चाहता, याद रखना आपके हाथ भरेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहोवा बोलता है, कह रहा मेरे घर खाली हाथ मत आना। याद रखना, अगर आप कह रहे हैं कि मैं गरीब घर का हूं, मेरे पास मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता दान डालने के लिए, अरे तो भी परमेश्वर कह रहा है कि मेरे घर खाली हाथ नहीं आना। आपको नहीं कहना मैं खाली आया था खाली हाथ चला जाऊंगा। लोग बोलते हैं मैं खाली हाथ आया था खाली चला जाऊंगा, लेकिन जिसने मसीह में पैर रख दिया है, जन्म ले लिया है, वो खाली नहीं है, आज से वो भर गया आशीषों से यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले अपने दिमाग में ये बात डालनी है कि मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कोई कह रहा है खाली हाथ आए हो खाली जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें आज कह रहा हूं कि खाली आए होंगे जरूर, लेकिन जिसने मसीह में जन्म ले लिया है वो आशीषों से भर कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें आज आपके कदम को चूमने वाली हैं। यीशु मसीह को आज फ्लैंक किस कर दो, आई लव यू जीसस। ऊपर करो, नीचे नहीं, नीचे तो रोज करते हो तुम, ऊपर करो, आई लव यू जीसस। शर्माना नहीं, जिसने करी शर्म उसके फूट गया आज करम, उसके करम फूट जाएंगे आज। मम्मी को बोलते हैं मम्मी बाय बाय मैं स्कूल जा रही हूँ, कभी पापा को बोल के देखा यीशु मसीह को मैं जा रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ, है बोला कभी? अरे बोल के देखो, आज रात गवाही आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो, डिफरेंट होकर जियो। बाइबल बोलती है भजन संहिता में उसके 3 में लिखा, कह रहा है कि अध्याय के अंदर क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने भक्त जन को संसार से अलग होने के लिए बुला लिया है। हालेलुया। डिफरेंट, जब आप डिफरेंट रहते हैं परमेश्वर काम करता। अपने पड़ोसी को बोलो मैं डिफरेंट उधर से। डिफरेंट हो कि नहीं? जो आपका पड़ोसी काम करता है वो ना करो, आप कुछ अलग करके दिखाओ। आपने बिजनेस खोला है, आपकी दुकान ब्यूटी पार्लर सामने खुली हुई है, वो ज्यादा नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आपने कुछ अलग नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ कोई डिफरेंट काम करके दिखाओ, उसकी दुकान में कोई डिफरेंट चीज करके दिखाओ, आपका बिजनेस उससे डिफरेंट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग डर जाते हैं, बोलते हैं करे मेरी दुकान के सामने हाय रब्बा, यानी मेरी दुकान के सामने मुरे 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 मेरे घर दे अगे मेरे मुरे, मेरी दुकान दे मुरे। पंजाबी मेरी मुरे कहते ने दुकान खोल ली है, कहती हुण मैं की करा, हुण की करा, टेंशन करती है, या फिर बापों के पास जाती है और लड्डू रख देती है उसी दुकान पे, जा इसकी दुकान बंद हो जा। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता नहीं करना। चर्च हो चिंता नहीं करना, दुकान हो, बिजनेस हो, चाहे कोई मालगाड़ी हो, चिंता नहीं करना। अगर आपके सामने कोई मुकाबला कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको डिफरेंट होकर कुछ अलग करके दिखाना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आशीषें खुलेंगी, दुकान चलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को मैसेज अगर परमेश्वर से चाहिए, अगर आपके काम डिले हो रहे हैं तो आपको डायरी पे लिखना है आज का वचन। मैं कह रहा हूं कि अर्जेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे अर्जेंट आंसर, मैसेज का अर्जेंट आंसर चाहिए कि लेट चाहिए? चाहिए कि नहीं? जल्दी चाहिए कि लेट चाहिए आंसर?
मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, अपने पड़ोसी से पूछो, जल्दी चाहिए कि देर में चाहिए आंसर? हाँ पूछो अपने पड़ोसी से, जल्दी चाहिए? हाँ जी, अर्जेंट चाहिए आंसर कि लेट चाहिए परमेश्वर से? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, फिर सीधा होके बैठ जा, सीधा होके बैठ जा। अगर आंसर चाहिए तो आज हालेलुया। वो बांसियां ले रहा है, इधर उधर बैठा है, घूम रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप सीधे होकर बैठे हैं दिमाग में आज परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आइए हम देखते हैं खुदा से अर्जेंट मैसेज का अर्जेंट आंसर कैसे मिले। हालेलुया। टॉपिक सुनो, देखो स्क्रीन पर कि खुदा से अर्जेंट मैसेज का अर्जेंट आंसर, अपनी प्रार्थना का अर्जेंट उत्तर कैसे दें। आप 3 काम करें, देखो स्क्रीन पर। पहला, ट्रस्ट करें, करे के काम करने वाले को एजेंट आंसर लेने के लिए कर अपनी बातों में ट्रस्ट दिखाओ। अपनी बातों में, फिर से मुंह से बोलो, अपनी बातों में ट्रस्ट दिखाओ। अपने अंदर नहीं, आपके अंदर तो ट्रस्ट है, लेकिन आपके मुंह की बातों में ट्रस्ट दिखाई दे। कह रहे कैसे दिखाई दे? आपको पता है, कह रहे आप 5,000 रुपए किससे मांगते हो? जिस पर आपको विश्वास होता है। अपने पड़ोसी में, आपके मोहल्ले में 10 लोग रहते हैं, किसके घर जाते हो आप? उसके घर जाते हो जिसको आपको, जिस पर आपको विश्वास होता है। इससे मांगोगे ना, ये मुझे ना नहीं करेगी। ऐसे के घर आप जाकर मांग नहीं सकते जहां पर आपको विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब भी यही है, अगर आपको विश्वास है यहाँ 5 करोड़ चाहिए, या फिर विश्वास है कह रहे कि 5 परिवार के मेंबर है, 5 बीमार है, 5 के 5 चंगे चाहिए, तो विश्वास करो। अगर यहाँ विश्वास है, मैं कह रहा आज आसमान का खुदा आपके विश्वास के अनुसार काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ट्रस्ट बातों में जब तक नहीं दिखाई देता तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए सूबेदार से जानबूझकर कह रहा था, बोल, कह रहा तेरे साथ तेरे घर चलूं? बोलता है तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आज परमेश्वर कह रहा है, कह रहा अगर आपके अंदर विश्वास है, आप कह रहे परमेश्वर हेलीकॉप्टर भेज दे, मुझे स्वर्ग आना है, और मैं वहां से खड़ा होकर तेरे से पूछूंगा तूने मुझे बीमार क्यों किया। परमेश्वर कह रहा नहीं, हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से कह दे, यहीं से कह दे, यहीं से। आप कहो परमेश्वर मैं यहीं से कह रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं दिल खोलूंगा, घर जाने से पहले तू मेरी हीलिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे घर जाने से पहले मेरी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये 21 दिन मेरे लिए आशीष का कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। सीक्रेट देखने हैं स्क्रीन पर। पहला कह रहा है कि आपको 3 कामों में अपनी बातों में ट्रस्ट दिखाओ, अपनी चीजों का अर्पण करो। मतलब अपनी चीजों का, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है अर्पण कर दो उसको। मैं फिर कह रहा हूं कि अर्पण और समर्पण करना शुरू करो। अपने चरित्र को साफ रखो। कह रहा कि 3 बातें अगर आपके कैरेक्टर के अंदर हैं, मैं कह रहा हूं कि अर्जेंट आंसर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आएगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों की तरफ मुंह करके देखता है, उधर उसी तरफ मुंह करके देखता है। कह रहा है कि मैं लाचारों की ओर मुंह कर कर देखता हूं। बाइबल बोलती है वचन संहिता में, परमेश्वर से अर्जेंट आंसर चाहिए तो परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर अब्राहम को जब 90 साल हो गए, उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, तो उसी समय अब्राहम जो है विश्वास की बातें दिखा रहा था और बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे विश्वास है। उसकी पत्नी निराश हो रही थी और वो बार बार कह रहा था, कह रहा है कि विश्वास कर, परमेश्वर सुन रहा है, तुझे बच्चा देगा। और उसी समय वो अपने प्रेयर तंबू में बैठा था और प्रेयर तंबू में बार बार ऐसे निकाल रहा था, आंखें खुली थी और ऊपर से ऐसे बोल रहा था, अच्छा परमेश्वर मेरी पत्नी मां बन गई है, मेरी पत्नी मां बन गई है। और बोलने लगा, कह रहा कि मेरी सारा गर्भवती हो गई है यीशु मसीह के नाम में। और जब उसकी सारा ने सुना तो उसी समय वो हंसने लगी। कह रही कि बावला कहीं का, किससे बातें कर रहा है कमरे में, अकेला बैठा किससे बातें कर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? अरे हाँ 100 साल में सठिया जाते हैं बूढ़े, 100 साल का हो गया है, अब्राहम सठिया गया होगा इसलिए बातें कर रहा है, अपने आप ही बातें करी जा रहा है। अब देखा सारा ने करी, कमरे में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बूढ़ा क्या कर रहा है, ये अब्राहम मेरा पति क्या कर रहा है? कह रहे कि अकेला ही बैठा बोली जा रहा है। कह रहा हाँ मेरी पत्नी गर्भवती होगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसी विश्वास की बातें सुनता है परमेश्वर। और परमेश्वर ने सुना और उसी समय उसने देखा मेरी पत्नी हंस रही है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू तो विश्वास की बातें कर रहा है, लेकिन तेरी पत्नी विश्वास की बातें नहीं कर रही, हंस रही है वो मेरे पर। और उसी समय गया, बोलता तू मेरे भगवान पर हंस रही थी, तू मेरे रब पर हंस रही है। कहती किस पर हंस रही हो, दिमाग खराब है, सठिया गया क्या? तू तो अकेला बैठा, तेरे पे हंस रही हूं मैं। कह रही मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे बच्चा कहां से हो सकता है? कह रहा है कि सुन, विश्वास की बातें मुंह से निकालना स्टार्ट कर। कह रहा तू गर्भवती होगी वसंत ऋतु में यीशु मसीह के नाम में।
भविष्यवाणी भी उसने किया। एक स्वर्गदूत ने आकर उसको भविष्यवाणी किया। कोई पास्टर नहीं आया उसके लिए भविष्यवाणी करने, उसकी आत्मा में होकर परमेश्वर ने उससे बात किया और उसको कहा जा, विश्वास की बातें जो मुंह से निकालेंगे उनके अंदर आत्मा काम करने लगेगा। आज रात से यीशु मसीह के नाम में विश्वास की बातें मुंह से निकालो, आज आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। जो आप नेगेटिव बोलते हो उसको छोड़ दो, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको दिखाया कि सारा गर्भवती हो चुकी थी यीशु मसीह के नाम में। 90 साल में अगर सारा गर्भवती हो सकती है तो याद रखना कि विश्वास करने वालों, तुम्हारा काम बांध नहीं रहेगा। आज के बाद सारे काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर हड्डियां, हर नसें, हर मांसपेशियां खुल जाए। आमीन बोलने वालों के लिए आजाद हो जाओ आज, आमीन बोलकर। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ेंगे। करें ये 3 सीक्रेट अर्जेंट मैसेज लेने के लिए। पहला शमूएल, हन्ना के बारे में पढ़ेंगे। पहला शमूएल 1:10 देखो और उसका 11। बाइबल बोलती है हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी और उसका पति बार बार उसको मंदिर में लेकर जाता था, चर्च में लेकर जाता था, लेकिन फिर भी उसको बच्चा नहीं हुआ। भेंट भी चढ़ाता था लेकिन फिर भी उसको बच्चा नहीं हुआ। हो सकता है आप बार बार चर्च आते हो सकता है आप बार बार घर आते हो परमेश्वर के, लेकिन फिर भी आपको कोई काम आपका सफल ना हो रहा हो। लेकिन अगर आज इन 3 सीक्रेट से आप काम करेंगे, परमेश्वर आपको सफल करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। ये सफलता का, कामयाबी का कारण है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी मांगते हैं, बहुत सारे लोग बच्चा मांगते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे बांझपन के श्राप से हटा दे, मेरे बच्चों को चंगाई दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। लेकिन हन्ना की प्रेयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपकी प्रेयर करने का ढंग सही होगा, मैं कह रहा हूं आज रात 21 दिन नहीं लगेंगे, आज रात 21 मिनट लगेंगे, आपकी गवाही आएगी। चर्च या हन्ना ने अपनी प्रेयर को सही ढंग से किया है। बहुत लोग चर्च में आते और जाते तो हैं, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका नहीं है। चोर क्रूस पर था, डाकू भी क्रूस पर था। डाकू यीशु मसीह से कैसे प्रार्थना कर रहा था? तू भगवान है तो मेरे को भी बचा के दिखा, मैं तेरे से विनती करता हूँ। ये प्रार्थना थी उसकी। लेकिन चोर की क्या प्रार्थना थी? चोर की प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ और परमेश्वर मैं तो तेरे सामने सिर उठाने के योग्य नहीं हूँ, बहुत गुनाह किए। अगर तू चाहे तो परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करना, मुझे भी आज स्वर्ग लोक लेकर जाना। परमेश्वर ने कहा सुन, तेरे लिए 1 साल नहीं लगेगा, तू 1 मिनट के बाद मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी अर्जेंट प्रार्थनाओं का उत्तर अर्जेंट आएगा आज। लेकिन हन्ना पहले भी चर्च जा रही थी, हन्ना शिलो में जा रही थी, परमेश्वर के घर में जा रही थी, पति के साथ औरत के आदर के साथ जा रही थी। अरे भेंट भी चढ़ाती थी वो, दान भी चढ़ाती थी वो, लेकिन फिर भी वो बांझ थी। आज बहुत सारे लोग चर्च आते और जाते हैं। आपने सुना मेरे चर्च में कि लोग बोलते हैं कि हमें बड़े बड़े चर्च गया, मैं जगह जगह गया, मैं 15 साल से विश्वासी हूँ, लेकिन यहाँ पर आया एक बहन 27 साल से बच्चा नहीं था, बॉम्बे से आई और यहाँ पर एक बार विजिट करके गई और बोलती है सच में ऐसा क्या है यहाँ पर? मैं जैसे ही घर गई 4 दिन के बाद, करेंगे 7 दिन के बाद, कहते कि मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज वो प्रेग्नेंट है और वो बन चुकी है, बच्चा लेकर आ चुकी है मेरे चर्च में। अब फेसबुक पर भी मैं उसकी गवाही दोबारा रिपीट करवा रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना करने का तरीका सही है तो परमेश्वर आज रात आपको उत्तर देगा, आपके काम बनाएगा। आप कहीं से भी आए हो, आप आजाद हो जाओगे। ये शिलो में जाती है, शिलो में जा रही है हन्ना, लेकिन कह रहे कि ये अब कैसे जा रही है? इसने तरीका चेंज कर दिया है। भले आपका पति आपके साथ आए ना आए, भले आपके बच्चे आपके साथ आए ना आए, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है और आपने अपनी चीजों का अर्पण कर दिया है और आप परमेश्वर के सामने करें अपने चरित्र को साफ करके बैठ रहे हैं, यहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि साल नहीं लगेगा, आज 1 मिनट में गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आपके लिए मैं कह रहा हूं कि पहले मैं जब भविष्यता नहीं था
पास्टर था, मैं प्रार्थना करता था, लोग मेरे से पूछते थे मेरा काम क्यों नहीं बनता, तो मैं परमेश्वर को बोलता था बता 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 बता। 6 महीने लग जाते थे, परमेश्वर बताता नहीं था। लेकिन उस दिन से मैंने अर्पण करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मैं अपने तन मन धन को अर्पण और समर्पण करता हूं। अभी आपने सुना कि शीलो में ये गई, लेकिन इसने अर्पण और समर्पण कैसे किया? इसने अर्पण समर्पण ऐसे किया जैसे मैंने किया। मैंने कहा परमेश्वर कि अगर तू मुझे सेवक बनाए तो मैं अपना 24 घंटे अपना समय टीवी को नहीं, किसी यूट्यूब चैनल को नहीं, किसी व्हाट्सएप को नहीं, मैं तेरी बाइबल को, तेरी प्रार्थनाओं को अर्पण करता हूं, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अर्पण करता हूं। परमेश्वर ने उस बात को सुना। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए अर्पण कर रहा है अपने समय को। मैंने कहा परमेश्वर मैं अगर तू मेरी शादी करे, परमेश्वर मैं अपनी पत्नी को तेरे लिए अर्पण करता हूं। मैंने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे, परमेश्वर अर्पण करता हूं। अगर तू मुझे बेटा दे, अर्पण करता हूं। मेरे बच्चे रात को रोटी खाए ना खाए, लेकिन प्रार्थना करे बगैर सोते और उठते नहीं है, याद रखना। नहीं तो उनको पता है प्रॉफिट बजिंदर जाते ही डंडा उठा लेगा, बर्दाश्त नहीं करता इस बात को। अर्पण कर रखा परमेश्वर के सामने, क्योंकि इस बात को आपको सिखाना है। हन्ना क्या कह रही है? हन्ना कह रही है कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक बच्चा दे, पवित्र आत्मा मैं उसके सिर पर छुरी फिरने नहीं दूंगी, मैं उसको शराब पीने नहीं दूंगी, मैं उसको दाढ़ी मूंछ कटाने नहीं दूंगी। मैं परमेश्वर के आज के बाद पवित्र आत्मा कोई ऐसा गंदा काम उसे करने नहीं दूंगी। ये माँ बाप का फर्ज है, बच्चों का फर्ज नहीं है। बच्चे पहले सीखते हैं, सिखाना आपका फर्ज है। आप सिखाओ और आप अर्पण करो अपने टाइम को। मैं कह रहा हूँ कोई माइका लाल आपके बच्चे को अगर 18 साल का जवान हो गया कोई बिगाड़ नहीं सकता, याद रखना। मैं कह रहा हूँ आज से आपके बच्चे तरक्की करेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, स्पिरिचुअल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आप प्रार्थना नहीं करते, आप परमेश्वर को अपना टाइम अर्पण नहीं करते, इसलिए आपके बच्चे नशे में हैं, इसलिए समर्पण नहीं करते। अगर आप अपने टाइम को परमेश्वर को अर्पण और समर्पण करें, अपने बिजनेस को अर्पण और समर्पण कर दो। कौन कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं चलता? हन्ना ने ऐसे नहीं कहा होगा, सुलेमान ने ऐसे नहीं कहा होगा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मैं अपने बिजनेस को, अपने राजपाट को, धन दौलत को तेरे सामने अर्पण और समर्पण करता हूं। अगर तू मुझे 40,000 देगा, 30,000 नहीं 40 का 40 तेरा। परमेश्वर कसाई नहीं है कि 40 ले लेगा और तुम्हारे घर का इंतजाम नहीं करेगा, भूखा छोड़ देगा तुम्हें। उसके बोल में परमेश्वर पसंद करता है, आपके बोल को पसंद करता है। आपका बोल ही आपका विश्वास को बाहर निकालता है। सुलेमान जब ऐसे बोलता है, इत्र था यह भी चारनी औरत का 40,000 रुपए का इत्र होगा आज के टाइम में, और उसी समय उसने कहा मैं ये इत्र तेरे चरणों में समर्पण करती हूँ। उसने कहा इतनी महंगी चीज समर्पण कर रही है। परमेश्वर ने कहा जा आज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएगी, जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरे नाम का भी प्रचार साथ साथ में किया जाएगा, तेरे इस कामों का प्रचार किया जाएगा, तेरे इस दान का प्रचार किया जाएगा, तेरे अर्पण का प्रचार किया जाएगा। मेरा परमेश्वर हर चीज भूल सकता है, लेकिन उसके राज्य में किया हुआ दान कभी नहीं भूल सकता, याद रखना। उसके राज्य में की हुई अर्पण चीजें कभी नहीं भूल सकता। शीलो में परमेश्वर ने कहा, उस समय कान लगाया परमेश्वर ने, उसकी प्रार्थना की और इतने साल से मंदिर में जा रही थी लेकिन कान नहीं लगाया। आज औरतें रो रही है, आज माएं रो रही है, आज बाप रो रहा है, आज बच्चे तड़प रहे हैं कि परमेश्वर कितने साल से मैं तुझे जानता हूं, लेकिन तू मेरी प्रार्थना की और कान नहीं लगाता। मैं फेल हो गया हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा चंगा ही नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू आज अर्पण करता है, तेरी प्रार्थना की और कान लगाने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर हन्ना ने क्या कहा? हन्ना ने कहा परमेश्वर पहले पति के साथ आई थी, लेकिन पति मुझे बार बार दान देता था और मैं लेकर आती थी, लेकिन परमेश्वर हो सकता है मेरा पति मुझे रोकता हो सकता है मेरा विश्वास मुझे रोकता हो, मेरे विचार मुझे रोकते हो। मैंने ऐसे लोग देखे नौटंकी कहीं के चर्च में आते हैं और बोलते हैं साडा मन सानू अगवाई नहीं करता, थे बीज बोइए। बेवकूफ कहीं के वो लोग। आपका मन नहीं, कभी बीज बोने के लिए परमेश्वर कभी नहीं रोकेगा, याद रखना। शैतान रोकता है, शैतान रोकता है, लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अर्पण, यहाँ पर हन्ना आकर कह रही है परमेश्वर को बहुत बार आई मैं, लेकिन आज समझ गई हूँ। और वहां बैठकर प्रार्थना कर रही है, किस ढंग से बोल रही है, परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे, परमेश्वर मैं अपने औलाद को करे के तेरे चरणों में समर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। एक बेटा दे दे, करे मेरी नाम धराई दूर कर दे, और मैं परमेश्वर तेरे चरणों में अर्पण करती हूँ, ये तेरी सेवा करेगा, जा मैं तुझे देती हूँ। और बोलती है कि अर्पण करती हूँ इस बात के लिए कि जब तक बच्चा जवान ना हो जाए, करी मैं आटा गूंद
तुमने बाहर कंपनी बाग में, KFC में, मैकडी में चूड़ियां खरीदने नहीं जाऊंगी, मैं ब्यूटी पार्लर में नहीं जाऊंगी, मैं अर्पण करती हूँ उस बात के लिए जब तक बच्चा ना हो जाए, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं रिश्तेदारों में खाट पर बैठकर टाइम पास नहीं करूंगी, तेरे शिलो में आया करूंगी, शिलो में तेरी बाइबल में आया करूंगी, तेरे चर्च में आया करूंगी, तुझे जब तक तू मुझे बच्चा ना दे परमेश्वर मैं तेरे पास रहूंगी। अर्पण करती हूँ आज अपनी आंखों को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, हर संडे तेरे चर्च में आया करूंगी, अर्पण करती हूँ। परमेश्वर ने कहा अर्पण करती है, और उसी समय पवित्र आत्मा ने देखा और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उसी समय एक आवाज परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के कान में लगाई। देखो उसी समय कि उसकी आवाज आज से बहुत साल पहले वो जारी थी, लेकिन उसी समय एक के 17 के अंदर हम देखते कि क्या हुआ। उसी समय वॉलंटियर दौड़े दौड़े गए और जाकर एली भविष्यवक्ता को बताया, बोलते करे अरे करे बात सुन, करे क्या हुआ, कह रहे तेरे चर्च में एक औरत आई है और वो बैठकर कह रही है कि मेरे को बच्चा दे और वो बच्चा मैं तेरे चर्च में दान कर दूंगी। लेकिन उस समय में मैं आपको बता रहा हूं कि भविष्यवक्ता ने कहा, कह रहा यार इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है। कह रहा है उस समय में बच्चे दान चाहिए होते थे, उस समय में सेवा करने वाले लोग कम थे, ये वॉलंटियर क्वायर ये जितने यहाँ पर खड़े होते हैं ये कम थे। उस समय में कोई सेवा करने के लिए आगे नहीं आता था, लेकिन उस समय में जब उसने कहा परमेश्वर मैं अपने बच्चों को सेवा करने के लिए देती हूँ, वॉलंटियर दौड़े दौड़े गए, कह रहे पास्टर बड़े काम की बात है। कह रहे क्या बात है, कह रहे आपके चर्च में कोई दान देना चाहता है। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। और उसके लिए उसी समय अंदर से भविष्यवाणी निकली। एली ने कहा देखो क्या लिखा, कह रहा जा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे रहा है आज रात। बोलो यीशु मसीह की। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब उसके बीज ने, उसके अर्पण ने, उसके समर्पण ने भविष्यवाणी कराई है। याद रखना एक भविष्यवाणी होती है, एक भविष्यवाणी करानी पड़ती है। हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार होती है। उसने अपने अंदर से अपने विश्वास को बाहर निकाला और उसने कहा कि परमेश्वर कि मैं अब से पवित्र आत्मा तेरे चरणों में अर्पण समर्पण करती हूँ। अगर आज आपको कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला है, एक डील करना है हन्ना की तरह। जितने लोगों को अगर कुछ भी नहीं मिला, एक डील करने के लिए तैयार हो कि नहीं आज परमेश्वर के साथ? अरे डील कर, अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो डील करेगा कि नहीं? परमेश्वर के साथ डील करो। याद रखो अगर आज आप इंसान के साथ डील कर रहे हो, आपकी डील में धोखा हो सकता है, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के साथ डील करके जाओगे, मैं कह रहा हूं धोखा नहीं होगा। आज भविष्यवाणी निकलेगी आज भविष्यवक्ता के मुंह से और वो कहेगा जा जो तू मांग रहा है, मुंह मांगा वरदान तुम्हें मिले। आज चर्च मुंह मांगा वरदान मिलेगा। ऑनलाइन चर्च मुंह मांगा वरदान मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी डील आपके अंदर होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और हन्ना की तरह डील करो आज परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं सुबह उठकर अर्पण करूंगी अपनी आंखों को बाइबल के अंदर। मैं परमेश्वर हर संडे अर्पण करूंगा अपने आप को। और परमेश्वर तू चाहे तो मुझे बिजनेस दे, धन दे, सोना दे, चांदी दे, अपना दशवांश तेरी मिनिस्ट्री में दूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर भेंट के साथ आऊंगा और अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी तेरी ओर मोड़ना सिखाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी तुम मैं ऐसी डील करता हूं आज तेरे साथ। याद रखना अगर ऐसी डील आपने की है तो मैं कह रहा हूं एक भविष्यवक्ता नहीं, आज पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको पूछो तू क्या डील करेगा आज, क्या अर्पण करेगी तू आज? पूछो अपने पड़ोसी से। सारे बोलो हालेलुया। मुझे नहीं पता आप क्या अर्पण करेंगे, लेकिन भविष्यवाणी होती है ऐसे। एक बार जब मैं नया नया चंडीगढ़ में आया तो उस समय में मैं ये प्रचार कर रहा था और काफी समय से मेरे चर्च के अंदर के क्वायर कम थी, वॉलंटियर कम थे, क्योंकि उस समय 100 लोग सारे थे। तो वॉलंटियर क्वायर क्या करते बनाकर, तो 3-4 लोग थे, लेकिन सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आता था। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि एक लड़की और उसमें दुष्ट आत्मा थी और वो रोज खेलती। बहुत सारे दुष्ट आत्मा वाले पीड़ित लोग आते और चंगे होकर चले जाते, लेकिन एक लड़की में बड़ी दुष्ट आत्मा थी। बड़ी बार बार मैंने उसके लिए दुआ किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने प्रचार को सुना और वो थोड़ी थोड़ी आई और वो बोलती वॉलंटियर को एक बार प्रॉफिट जी से मिला दो। उसने कहा क्या बात है? कह रही मैं अपनी बच्ची को चर्च में दान करना चाहती हूँ सेवा के लिए, ये सेवा करे और परमेश्वर इसके ऊपर दया करे। मैं आज अर्पण करना चाहती हूँ। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज इसके लिए दुआ कर।
मुझे इसके मुंह की बातें पसंद आई हैं, मुंह का विश्वास पसंद आया है। कह आज इसके लिए दुआ कर, मैं मिरेकल करूंगा। और मैंने जैसे ही हाथ रखा उस दिन के बाद उसमें दुष्ट आत्मा कभी नहीं रही। इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा निकालने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं जब निकलती हैं, जब आप कर्म करके जाते हैं यहाँ से, इसका मतलब जब आप सीक्रेट सीख कर जाते हैं यहाँ से। अगर आप करोड़पति आज तक नहीं बने, अगर आज तक आपका वीजा नहीं आया, जॉब नहीं आई, मैं कह रहा हीलिंग नहीं मिली, जो आप सीख कर जाएंगे और मुंह की बातें विश्वास की मुंह से बाहर निकालेंगे, आज रात रिजल्ट आएगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। आमीन बोलकर आज ऊंचा करो अपने विश्वास को। आमीन। मेरे लिए आएगा, मेरे लिए हालेलुया बोलकर। आमीन। एक एंजल आज रात आपके लिए सीढ़ी लेकर उतरने वाला, विश्वास करो। आमीन। और उस औरत ने आकर मेरे से कहा, बोलती पादरी साहब एक दुख है मुझे। कह रही मैंने इतनी सेवा की जगह जगह जाकर, मैं हर जगह गई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपके चर्च में ऐसा क्या है? मैंने एक बोल बोला और मैं चंगी हो गई, मेरी बेटी चंगी हो गई। मैंने कहा यहाँ परमेश्वर को सब कुछ अर्पण और समर्पण किया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। ये जो जूता पहन रखा है, जुराब पहन रखी है, कोट पैंट टाई, परमेश्वर को बोलता हूं मेरे जेब में अगर 5,000 भी दे देगा, 10,000 भी दे देगा, 100 भी दे देगा तो भी चलेगा, लेकिन दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए अपने पैसों से नहीं जाऊंगा जब तक कोई तू मुझे ना कहे। अर्पण किया हुआ अपने आप को। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? घड़ी कोई देता है पहन लेता हूं, नहीं तो नहीं पहनता हूं। मेरे पास बहुत पैसे हैं परमेश्वर की दया से, हालेलुया। बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे जानते हैं और मेरे लिए एक रात में मुझे दुकान खरीद के मुझे दे सकते हैं कि ये लो भाई साहब दोबारा आपको बाहर जाना ना पड़े, लेकिन नहीं जाता मैं। मुझे पता है मैंने अर्पण किया हुआ है। लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि जी ये ले हैंड करता है, तेल बेचता है, साबुन बेचता है, पैसे लेता है। अरे ये नहीं पता, अर्पण किया हुआ है खुदा के लिए, सब कुछ अर्पण किया हुआ है, सब कुछ सब कुछ। पहला पादरी अर्पण करके आया हूँ, याद रखना। आपने किया है तो आज आपका मस्तक ऊंचा करेगा। ये मेरा एक स्टाइल है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अर्पण किया हन्ना की तरह। परमेश्वर मेरे जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ धरती पर जब तक जिंदा हूँ, परमेश्वर वो बांध ना रहे प्रार्थना खुल जाए आज काम लोगों के यीशु मसीह के नाम में खुलते हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आसाम क्या, त्रिपुरा क्या, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, न्यूजीलैंड क्या, अरब कंट्री क्या, कोई भी आता है यहाँ से आशीष पाकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी प्रार्थना में दम है, परमेश्वर को अर्पण समर्पण करना सीखो। अगर आपने अर्पण कर दिया, परमेश्वर चमत्कार करेगा। कह रहा यीशु के साथ था अकान और सेना में भर्ती था, वॉलंटियर था, अर्पण करता था परमेश्वर को, बोलता था परमेश्वर मैं आज से अर्पण करता हूँ। और इसी समय परमेश्वर ने कहा जब तुम जंग जीतो तो भेड़ बकरियों का लालच न करना, किसी का सोना चांदी का लालच न करना। लेकिन आजकल लोग जब किराए का मकान खाली करते हैं, औरतें लालच करती हैं, हाय पुराना बेड एनू नहीं छड़ना, हाय पुरानी चद्दर एनू नहीं छड़ना, हाँ पुरानी बोतल है विच नमक रख लेंगे, नमक हल्दी रख लेंगे, डब्बी भी नहीं छोड़ती, कंजूस कहीं की डब्बी भी नहीं छोड़ती। इतनी सी पति बोलते रहता, छोड़ दे परमेश्वर नया दे देगा। याद रखना जब तक पुराना माल आप बाहर नहीं फेंकते, नया माल नहीं आएगा। पुरानी चीजें नहीं बाहर निकालते, पुराने गंदे विचार बाहर नहीं निकालते, नए नहीं आएंगे। याद रखना नई अनॉइंटिंग आएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। नया आपको तोड़ा दिया डबल करने के लिए। याद रखना आपके ऊपर तोड़ा है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर डबल करने के लिए। आप तोड़े आपके खराब रख दबाने के लिए नहीं दिए कि मैं इसको रख लेती हूँ। अगर आपने तोड़े को आपने सुना, परमेश्वर ने तोड़े दिए, लेकिन एक ने डबल किया, एक ने छुपा लिया, रख लिया। परमेश्वर ने कहा तू शराब पीता है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो उसको दिया। कह रहा जो डबल करेगा। अगर आपको इतना समस्या मिला है, फैला दो आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर इतनी सी रोटी मिली है, फैला दो आज, बांट दो आज। मैं कह रहा हूं आपके तोड़े डबल होंगे यीशु मसीह के नाम में। अर्पण करो, परमेश्वर को अर्पण करना सीखो, अपने आप को अर्पण करना सीखो दूसरों के लिए। अगर आप दूसरों के लिए अर्पण करने के लिए तैयार हो, यहाँ पर हन्ना ने कहा, हन्ना बोलती है परमेश्वर ये बच्चा मैं तुझे देती हूँ। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर ने कहा अच्छा, कह रहा मैं आशीष दूंगा। और जिस लड़की को वो चर्च में छोड़ कर गए थे, और उसके बाद मैंने थोड़े दिन के बाद पूछा, साल 2 साल पूछा, मैंने कहा अब तो ले जाओ इसको। बोलते हैं ये नहीं चाहिए, उसकी माँ गवर्नमेंट जॉब में, रोटी खिला सकती है अच्छे से, लेकिन उसने कहा नहीं चाहिए। उसने कहा मैं तो इसको आपके चर्च में दान देती हूँ। और उसी समय वो लड़की आज मेरे चर्च में स्टेज पर गाना गाती है, गीत गाती है, सिंगर है। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे से बात किया, उसको कहा ये सिंगर है, अब ये तेरे छोटे भाई की बहू होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज वो मेरे परिवार में मेरी बहू, मेरे मेरा बाप की बहू है।
मेरे माँ बाप की बहू है, मेरी भाभी है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा धूली पे से उठाता है। लोग नहीं जानते परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका मन है अर्पण करने के लिए अपनी चीजों को, आज अपनी चीजों को अर्पण करना सीखो। एक आदमी आया और उसी समय उसने मेरे कोट पर हाथ रख दिया, बोलता है मुझे कोट चाहिए। मैंने कहा तुझे पता है ये कोट मुझे कितना पसंद है? ये लेदर का कोट है और ये मैंने आज से 7 साल पहले 7,000 रुपए का बनवाया था। बोलता है, मैंने कहा अरे विदेश से मंगवाया, 7,000 रुपए का कोट है, ये नहीं दूंगा मैं तुझे। लेकिन एक रात पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू ये कोट दान करे, कह रहा है जब भी तू कोट डालेगा उसमें अभिषेक नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ऐसे कोट दिया था उसको, ले जा बेवकूफ कहीं का, ले जा ले जा। मैंने कहा ले जा, इतना बढ़िया कोट ले जा, ले जा। चला गया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या देखा, बॉम्बे से एक प्लाई बोर्ड में फैक्ट्री में मालिक था और वो मेरे पास आया और उसने आकर मुझे कहा कि मैं आपको एक ब्लैक कोट लाया हूँ आपका लिए, बिल्कुल लेदर का, बिल्कुल लेदर, प्योर लेदर। मैंने कितने का है? कह रहा ये 14,000 रुपए का है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि जब आप अर्पण करते हैं परमेश्वर आपके तोड़े को डबल करने के लिए तैयार है, आपकी चीजों को डबल करने के लिए तैयार है। जो आप मांग रहे हैं उसे देने के लिए तैयार है। हर आशीष आपकी होगी। चर्च आमीन बोलने वाले, आप अर्पण करने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन पड़े हुए ना ना ये टी शर्ट मेरी है, मुझे पता है मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। जुत्ती के पीछे लड़ते आजकल औरतें। मैंने देखा एक गली मोहल्ले में, आज से करनाल में मैं चला गया 7 साल पहले। मैंने कहा चल इनके घर प्रार्थना करके आता हूँ। देखा उसकी 2 लड़कियां थी, एक ने चोटी ये पकड़ रखी, एक ने पकड़ रखी, एक दूसरे की चोटी बांधी खंबे के साथ और एक दूसरे को घुसून मार रही है। मैंने पहली बार देखी, मैंने मुर्गे मुर्गे की तो लड़ाई देखी थी ऐसे, लेकिन औरतों की लड़ाई नहीं देखी। चोटी खंबे में बांध दी एक दूसरे को और मार दिया एक दूसरे को। मैंने कहा ये क्या हो रहा? भाई साहब चोटी काट के ही पेंडा छुड़वाया, उनका खुली नहीं है। इतनी भयानक लड़ाई। मैंने भैंस की भी लड़ाई देखी, उनके सींग फंस जाते हैं और लड़ते रहते हैं आपस में, लेकिन इनकी लड़ाई नहीं देखी मैंने पूछा लड़ाई किस बात की थी, मैं प्रार्थना करूं। कहते ये मेरी चुन्नी मेरा सूट डालकर ब्याह में चली गई इसलिए मैंने इसको मारा। आज लड़कियां इस बात के लिए लड़ती हैं। अपने पड़ोसी से पूछो इनके अंदर भी कोई बैठी है लड़का, कोई यहाँ पर बैठी है कि नहीं? यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं कि अपनी चुन्नी अपने कपड़े अर्पण करना नहीं जानते एक दूसरे को। मैं कह रहा हूँ अगर बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने कहा कोई तेरे से कपड़ा मांगे दे दे उसको अपना कपड़ा, कोई रोटी मांगे रोटी दे दे, तेरे पास कुछ भी ना हो कह रहा है कि फिर भी उसको मना कर, कह रहा है कि समझ, कह रहा है इस बात को। आज परमेश्वर है कहता है आप अर्पण करते हैं। जिस दिन मैं अर्पण करके आया मैंने परमेश्वर को कह रखा, परमेश्वर मैंने घर से निकला था, मैंने कहा था पवित्र आत्मा नंगे पैर निकला हूं, लेकिन आज तेरे सामने अर्पण करता हूं, तो मुझे कुछ भी देगा मेरे परमेश्वर। एक दिन के बाद वो मेरे घर में नहीं रहेगा, दूसरों तक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज दूसरों तक जाता है। आपको नहीं पता मैंने अपने हाथों से एक पास्टर का मकान बनवाया, 60 लाख रुपए का मकान बनवाया है। आपको वीडियो सुनाऊंगा। इतनी मेहनत, मैंने कह रहा हूं कि मैंने 60 लाख रुपए मेरा दशमांश नहीं बनता, लेकिन मैंने दिया है परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक का हिसाब है मेरे पास। मैंने हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। लेकिन अगर आप चर्च आते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए अर्पण करना नहीं जानते, परमेश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। हन्ना के अंदर ये बात थी और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज मेरी अर्जेंट प्रार्थना का उत्तर अर्जेंट देना यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला चर्च देने वाला है कि नहीं? लेकिन मैं देख रहा था हन्ना जब चर्च में गई पहले वो रोई नहीं, लेकिन अगले दिन वो कैसे रो रही है। वहां लिखा हन्ना फूट फूट कर रोने लगी, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगी। इसका मतलब परमेश्वर इन चीजों को देखता है। जब आप रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़ा कर दुआ करते हैं देखता है। एक बार मैं गैस की लाइन में खड़ा था ऐसे, उस समय मैं मसीह विश्वासी नहीं था, और जब मैं गैस की लाइन में खड़ा था मैं सबसे पहले जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा मेरा नंबर आएगा और मैं जल्दी चला जाऊंगा। लेकिन मैं शुरू से बहुत भोला भी था। एक लड़की आई और आके मेरे सामने नाटक करने लगी। मुझे नहीं पता नाटक कर रही क्या कर रही है। रोने लगी, कह रही मेरी मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज भैया आप प्लीज प्लीज मेरे को आके आने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे को फोन किया, ये लड़का ना भोला सा लग रहा है, इसी से आके रिक्वेस्ट कर तू भी आगे आ जा। उसके मामे का लड़का आया, वो रोने लगा, कह रहा मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया, हमारी मोटरसाइकिल टूट गई है, सिलेंडर बड़ी जल्दी चाहिए हमें, प्लीज अंकल प्लीज। मैंने कहा भाई अंकल लग रहा तुझे? कह
रहा भैया भैया प्लीज प्लीज। मैंने कहा चल तू भी आगे आ जा। उसको आगे आ गया और उस लड़की ने पता नहीं कितनों को आगे कर लिया, मेरा नंबर 11वां हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझना है, कह रहे हैं कि जब लोग आपके सामने आकर रोकर विनती करते हैं आप उसके ऊपर तरस खाते हैं। अगर आज रात आप रो रो कर दुआ करेंगे मेरा खुदा आज आपके ऊपर तरस खाएगा, आपका नंबर पहला नंबर लेकर आएगा, आपको पीछे नहीं रहने देगा, आगे लेकर आएगा। आप फॉर्मेलिटी करते हो करो, आप मुंह खोलते हो करो, आप जैसा भी करना चाहते हो करो, लेकिन आज प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं चौथे नंबर से पहले नंबर पर आओगे आज रात प्रार्थना करने वाले, आपका बिजनेस पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हन्ना रो रही थी, बाइबल पढ़ने के बाद समझ में आया क्यों रो रही थी औरतें। मुझे अब समझ में आता है औरतें अपने पति के सामने कैसे करती हैं, हाँ तुसी मैनू गोल्ड नहीं दवाया, रोती भी नहीं, आंसू भी नहीं आते बाहर, सिर्फ एक्टिंग। और आदमी पता कहता है अच्छा ठीक है कल दिलवाता हूं, पिघल जाता है। अगर इंसान पिघल सकता है आपके आंसुओं को आसमान का खुदा देख रहा है, आज रात पिघलने वाला वो यीशु मसीह के नाम में, उसका हृदय पिघलने वाला है। एक भी आंसू मैं कह रहा हूं परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देता। आज रात कह रहा है कि जितने लोगों ने ये समर्पण कर दिया है कि और अर्पण कर दिया है कि परमेश्वर मैं आज से अपनी बातों में विश्वास दिखाऊंगा, अपनी प्रार्थना में विश्वास दिखाऊंगा, अपने मुंह खोलने में विश्वास दिखाऊंगा। परमेश्वर को अगर आपकी प्रार्थना पसंद आ गई, मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं आपकी सालों साल की प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात 1 मिनट में आने वाला है। आज रात आने वाला है। 4 आमीन बोलने वाले तैयार हो के नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर कि मैं आज से हन्ना की तरह अपनी नौकरी का, अपनी हर चीज का दशमांश देती हूँ। मैं हर चीज का पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर फैसला करती हूँ। अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाप नहीं करने दूंगी, शराब नहीं पीने दूंगी। फैसला लेती हूँ परमेश्वर आज से मैं सिखाऊंगी उन्हें, मैं अपने फर्ज को पूरा करूंगा। मैं अगर नहीं सीखेगा मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे लोगों के लिए। पवित्र आत्मा मेरा जीवन आज से तेरे लोगों के लिए होगा। मेरा परमेश्वर, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बिजनेस, मेरी सेवकाई सब कुछ तेरे लिए होगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा से लोगों की आवाज को, पुकार को सुन रहा है। स्वर्ग से आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में हम देखते बहुत सारे लोगों को 28 के 20 में कि याकूब को परमेश्वर ने एक आशीष दिया, अर्जेंट आंसर चाहता था वो। परमेश्वर ने उसको अर्जेंट आंसर क्यों दिया? क्योंकि याकूब 28 के 20 में देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ, तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर जोर से बोल, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। देखो यहाँ पर लिखा 20 में उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे कपड़ा, रोटी, मकान, मेरी यात्रा को सफल करे, मेरी आयु को लंबी करे। और इसी के 23 के 24 में, इसी के 23 और 24 में लिखा कह रहा परमेश्वर मैं तुझे आज अर्पण करता हूँ। उसने मन्नत मांगी, मन्नत यहाँ पर लिखा मन्नत मांगी। अगर कोई काम आपका अड़ा हुआ है, अगर कोई काम आज तक नहीं हुआ तो हाथ उठाकर मन्नत मांगना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। मन्नत मांगने वालों के काम अड़े हुए कह रहा बाहर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मन्नत मांगी उसने। एक बार मैंने ऐसे कहा कि परमेश्वर तो कई सालों से बेटी हो रही है, अगर तू मुझे बेटा दे तो चर्च में लंगर मैं कराऊंगा, चर्च में टेंट मैं लगवाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने मेरी पत्नी को दिखाया कि एक बेटा खिला रही है गोद में। मैं कह रहा हूं कि मन्नत मांगने वाले लोग, अर्पण और समर्पण करने वाले लोग आशीष को लेकर जाने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये प्रार्थनाएं आपके लिए उत्तर लेकर आएंगी। आपके मन को परमेश्वर देख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है। अगर आज आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना जानते तो परमेश्वर आपके लिए क्यों करे? अगर आप परमेश्वर को ये बातें नहीं बोलते, मैं मन्नत मांगती हूँ कि मैं सुबह बिस्तर से जब उठूंगी मैं पैर भी नीचे नहीं रखूंगी जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगी। मैं जब तक परमेश्वर बिस्तर पर बैठी रहूंगी जब तक पवित्र आत्मा तेरे कलाम को रीड न करूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपकी मन्नत को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में तैयार हो के नहीं? देखो इसने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू रोटी, कपड़ा, मकान दे और अगर तू मुझे यात्रा में सफल रखे, मैं हर चीज का दशवान तुझे दिया करूंगा। इसका मतलब इसने समर्पण किया अपने आप को, अपनी चीजों को अर्पण करना सीखो। आकान ने जब अर्पण किया, लेकिन अर्पण जब उसके सामने भेड़, सोने चांदी के कपड़े दिखाई दिए, उसने चोरी कर लिया।
उसके मन में रख लिया। आज लोगों के साथ यही होता है। आज लोगों के घर में जब 10 लाख का फायदा हो जाता है तो उसके मन में ऐसा ख्याल आ जाता है, कौन दे दशवांश 1 लाख रुपए छोड़ पड़े, कौन दे भेंट परमेश्वर को छोड़ पड़े, और वो नुकसान को देखते हैं। और उसी समय परमेश्वर ने योशू को कहा, अकान को मार डाल, खत्म कर दे, मैं इसको मारना चाहता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं शराबों में, बीमारियों में। बहुत सारे लोगों को आज यीशु मसीह के कारण दया तो उन्होंने देख ली है, लेकिन उनके काम मर जाते हैं, डिले हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण वो अर्पण की हुई चीजों को अपने घर में रख लेते हैं। अर्पण की हुई चीजों को, अर्पण की हुई चीजों को मन्नत मांग कर पीछे हट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके कामों में डिले करता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे काम को खोले, अगर आज आप चाहते हैं कि नहीं, अपने पड़ोसी को कहो कि परमेश्वर आज से तू मुझे देगा, मैं करूंगा। मैं बताता हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं। मैंने आज से, जब मैं विश्वासी था तो उस समय में मैंने एक बिजनेस किया प्रॉपर्टी डीलर का, और उसमें मेरा 7 लाख रुपए का फायदा हुआ। और उसमें मैंने परमेश्वर को कहा, मैं तुझे दशवांश दूंगा अगर तू मेरा बिजनेस चलाए। जब 7 लाख का फायदा हुआ, मैंने बिजनेस में से दशवांश दिया 70,000 रुपए। फिर मेरा जब 14 लाख का फायदा हुआ तो मैंने 1,40,000, यीशु मसीह बोलता है कि मच्छर को छान डालते हैं ऊंट को निकल जाते हैं, तो मेरी जेब में आया और मैंने लालच कर लिया और मैंने कार ले ली एक। मैंने कहा छोड़ परे परमेश्वर, तू अगली बार दे दूंगा, और मैंने रख लिया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद वो कार खराब हो गई और जगह जगह दिखाई, और दिल्ली वाले बोलने लगे ये कार बेचनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं हो सकती, इसका एसी खराब हो गया, ठीक नहीं हो सकती, इसका एसी क्या, इसका इंजन भी क्या, सब कुछ खराब हो गया, ये सीज मार गया, ठीक नहीं हो सकता। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? उसने बिल बनाकर मेरे हाथ में पकड़ाया, 1,40,000 रुपए। मैंने कहा मैंने गया, मैंने 1,40,000 रुपए खुदा के भवन में रखे, पास्टर के चरणों में रखे, उसकी थैली में। मैंने कहा अगर पास्टर को बताऊंगा मेरी बेइज्जती करेगा। मैंने जाकर दान की थैली में डाल दिया। मैंने कहा उसको पता ही नहीं लगेगा, और मैंने डाल दिए। लेकिन वो पादरी ने पूछ लिया, कहता है यार मेरे चर्च में इतना बड़ा दानी कोई नहीं आया, 100 लोग तो सारे हैं। कहता है इतना बड़ा दानी कौन हो सकता है? कह रहा तेरे सिवाय कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ सच में वो मैं ही हूँ कि मैंने डाल दिया। और जैसे मैं डाल कर गया, मिस्त्री का फोन आया, कहता यार पता नहीं क्या हुआ। मैं कह रहा मेरा हाथ लगाया, कह रहा ठीक होगी तेरी गाड़ी, अब ले जा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अच्छा ये चमत्कार है। मैं कह रहा हूँ यीशु कह रहे, यहाँ पर वचन कह रहे, याकूब कह रहे, मैं मन्नत मांगता हूँ परमेश्वर अगर तू मेरी गाड़ी को, मेरे घर को, मेरे परिवार को अगर तू ठीक रखे तो कह रहा मैं हर चीज का दशवांश तेरी भवन में दिया करूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप अर्पण करते हैं, आप उस पर खरे उतरते हैं, आज रात स्वर्ग से एक डील पूरी होने वाली है आपके घर में। एक डील गवर्नमेंट जॉब की होगी आपके साथ। एक एजेंट आएगा, एक स्वर्गदूत आएगा और आपकी डील को फाइनल कराएगा आपके बिजनेस में। परमेश्वर क्या करो मेरी डील ही फाइनल नहीं होती, करोड़ों रुपए लगा दिए बिजनेस में, अबे कहां से होंगे? मन तेरा डील नहीं करता परमेश्वर के साथ। डील करना स्टार्ट कर, आज परमेश्वर तुम्हारी डील को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप डील करने में चूक गए हैं तो परमेश्वर भी चूक जाएगा, याद रखना। यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। कितने लोग जानते हैं एक कार के कितने टायर होते हैं? कौन कह रहा है? 2? बेवकूफ की का 4। कितने? 2 तो हमारे हैं, अपनी कार की बात नहीं कर रहा हूं। 4 टायर होते हैं कि नहीं? अगर हम ऐसे हो जाएं तो हमारे भी 4 हैं। 4 टायर हैं कि नहीं? कह रहा ये 4 टायर की कार दौड़ती है कि नहीं? 2 टायरों वाली कार खड़ी रहती है, दौड़ती नहीं है। कह रहे वो 4 टायर अगर मसीह के अंदर लग गए, एक विश्वासी के अंदर, मैं कह रहा हूँ डील करके जाओ कि परमेश्वर मैं ये 4 टायर आपको सिखा रहा हूँ। प्रार्थना का टायर, कह रहा वर्शिप करने का टायर, कह रहा बीज बोने का टायर, और चर्च आने का ईमानदारी के साथ टायर। दौड़ोगे, डील होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी कार रुकने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूं मन्नत मांगो परमेश्वर से। आज पवित्र आत्मा को कहो कि परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं, मैं ये 4 टायर का ध्यान रखूंगा, ये 4 टायर पंचर ना हो जाएं। कई बार पंचर कर लेते हो आप, एक टायर पंचर हो जाता है, बिना प्रार्थना करे चले आ रहे। अगर कार एक टायर पंचर हो जाए, 3 प्यासी आ सकती है? आ जाएगी, कोई बात नहीं, रिम भी टूट जाएगा, आ जाएगी। रिम पा लेंगे, चर्च तक तो पहुंच जाओ। बिना प्रार्थना करे आप आ सकते हो, लेकिन अगला भी टायर पंचर हो जाए, बाइबल नहीं पढ़ के आ रहा है, एक साइड की कार चलेगी। लेकिन कहीं प्रार्थना और बाइबल पढ़ के नहीं आते, एक साइड में चलते रहते हैं।
और आगे जाके बोलते रहते हैं हमारे काम नहीं बने। एक साइड का टायर करे के दान दश प्रार्थना और बाइबल भी पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन दान नहीं देते, दशमांश नहीं देते और चर्च नहीं आते। बोलते हैं संडे को जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सुन लेंगे। परमेश्वर कह रहे 4 टायर। मैंने कहा ऑनलाइन चर्च में बैठे हो तो आपको टायर लग गया यीशु मसीह के नाम में, याद रखो। आपकी आशीषें खुल रही हैं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि आज मेरे 4 टायर मजबूत हो जाएं, परमेश्वर मजबूत हो जाएं, पंचर ना होने पाए। आज से मैं खुद ध्यान रखूंगा 4 टायर का। घर से निकलने से पहले कार का ध्यान रखोगे कि नहीं? हालेलुया। अपने पड़ोसी से बात करो, अपने पड़ोसी को पूछो जब घर से निकलता है, जब आप घर से दुकान पर दूध लेने जाते हैं, कितने लोग अपनी कार का ध्यान करते हैं? टायर देखते हैं? कोई नहीं देखता। जब आप दिल्ली जाते हैं तब देखते हैं टायर है, हवा है, तेल है, पानी है, लाइसेंस है, पोल्यूशन है, देखते हैं कि नहीं? कह रहे अगर आपको लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, लंबी दौड़ जीतनी है, तो इन टायरों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा अगर आप ध्यान रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले कामयाब व्यक्ति होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। अर्जेंट आंसर आएगा। याकूब ने इन चीजों का ध्यान रखा और भोर के समय उठकर परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहे कि मैं तेरी, एक दिन वो फंस गया, उसका भाई उसे मारने पर था और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर कि मेरी रक्षा कर, और उसी समय स्वर्गदूत नहीं खुद परमेश्वर उसे मिलने के लिए आया भोर के समय और उसको कहा कि बेटे मैं तेरी प्रार्थना में तेरी सुरक्षा को करता हूँ आज। कह रहे कि तेरा भाई तुझे हाथ लगाने ना पाएगा, कह रहे कि तेरे साथ मेल मिलाप करेगा। आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया, अर्जेंट आंसर दिया और उसके बाद उसको फेमस किया। अगर आज आप मन्नत मांग रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, हन्ना की तरह, याकूब की तरह, प्रार्थना में, वचन में, चर्चाने में, बीज बोने में, याद रखना घोषणा करता हूं कि आज रात याकूब की तरह आपके घर, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 1 साल में नहीं, कह रहे अगले दिन, कल के दिन आएगा यीशु मसीह के नाम में, इस हफ्ते के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च में बीज बोने वाले लोग, याद रखना आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इस साल में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कामयाबी को देखोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। याद रखना परमेश्वर ऐसे लोगों को कामयाब नहीं करता, फेमस भी करता है। याकूब को कहा जा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा, हालेलुया। आज से परमेश्वर कह रहे जो लोग इस बात को समझ गए, इस मैसेज को कि परमेश्वर मैं आज से अर्पण और समर्पण करूंगी, मैं शिलो में जाऊंगी, मैं चर्च में जाऊंगी, लेकिन अब ढंग से जाऊंगी। पहले मैं खाली आ जाती थी, लेकिन अब खाली आते नहीं जाऊंगी। पहले मैं टाइम पास करके आ जाती थी, अब मैं टाइम पास करके नहीं आऊंगी। अब चर्च में बैठ कर रो रो कर गिड़गिड़ा कराऊंगी। परमेश्वर तेरी सेवा करके आऊंगी, जो भी मिलेगा काम करके आऊंगी, सेवा करके आऊंगी, भक्ति करके आऊंगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जा, आज रात का आंसर ही नहीं मिलेगा, तेरा बेटा पूरे वर्ल्ड में फेमस भी होगा यीशु मसीह के नाम में, फेमस होगा। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है ऐसे लोगों के लिए। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ आमीन बोलकर। मैं कह रहा हूं पीबीएसएम मिनिस्ट्री में गवाहियां आती हैं, अर्जेंट आंसर लेने आते हैं लोग। इस दुनिया के अंदर लाखों चर्च हैं, लेकिन जितने ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, घमंड की बात नहीं है, ये मेरे विश्वास की बात है। लोग बोलते हैं इस बात के लिए, चाहे आप किसी कंट्री में चले जाओ, अगर कोई नहीं आया विजिट करके देखो। एक आदमी यूएसए से 28 साल से प्रभु को जानता है और 28 साल से मर्डर केस के अंदर था और 28 साल से कह रहे कि उसे ऊपर पीआर नहीं थी, प्रॉब्लम में था, एक मकान भी ले नहीं पाया। 28 साल से यूएसए के अंदर था, लेकिन जब वो लाइव सुन रही थी और मैं कह रहा था अगर अर्जेंट उत्तर चाहते हो अपनी प्रार्थनाओं का, आ जाना मेरे चर्च में अगले हफ्ते, भी एक बार विजिट करके जाना, अगली बार आपको आंसर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिला, आज रात ऑनलाइन मेरी प्रार्थना को रिसीव करना, मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि अर्पण और समर्पण के साथ खड़ा हुआ हूं सेवा में, किसी पैसे के लालच के साथ खड़ा नहीं हुआ सेवा में। अगर आप पैसे के लिए आए हो चर्च के अंदर, एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आज आप सेवा में आए हो, याद रखना भक्ति करने आए हो, विश्वासी हो, मैं कह रहा हूं अगर आज आप लालच के साथ नहीं आए, परमेश्वर की दया को लेने के लिए आए हो, आज रात आंसर मिलेगा चर्च, और फेमस भी हो जाओगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। उस व्यक्ति का मैसेज आया, बोलता है यहाँ पर गवाही देकर गया, बोलता है जैसे ही पास्टर जी आपके पास विजिट किया, प्रार्थना किया, बोलता है मर्डर केस से आजाद हो गया और कह रहा यूएसए में पीआर आ गई। कह रहा कब आई? कह रहा जब यहाँ से गया अक्टूबर में, 2 महीने के अंदर पीआर आ गई। 28 साल का शराब 2 महीने के अंदर तोड़ दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में।
7 करोड़ का बंगला उसने खरीदा 2020 के अंदर, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। 2020 के अंदर जब लोग रो रहे थे, अपनी जमीन बेचना चाहते थे, गरीबी के संकट में थे, तब परमेश्वर ने उसका भला किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका अर्पण समर्पण है, परमेश्वर से मैंने पूछा तो परमेश्वर ने कहा, इस व्यक्ति ने ये बात मुंह से निकाली कि मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्त्री को बढ़ाने के लिए, आज पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए परमेश्वर फैसला लेता हूं, अगर तू मुझे बिजनेस दे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशवांश तुझे दूंगा। कितना दशवांश था उस व्यक्ति का? 2.5 लाख रुपए उसका महीने का दशवांश आता था। मैं आपको बता रहा हूं कितने पैसे कमाता होगा वो। हालेलुया। आपको बता रहा हूं उसका मतलब कहां से आया ये दशवांश? यहां से आया। ये याद रखना, क्योंकि ये अर्पण और समर्पण किया है परमेश्वर। अगर मेरी मिनिस्ट्री में 10 रुपए भी दान देता है, तेरा बेटा कहीं आइसक्रीम खाने के लिए सड़क पर तुझे दिखाई नहीं देगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है, कंजूस नहीं हूं मैं, परमेश्वर के कामों को करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए अर्पण और समर्पण करना जानता हूं। आज पवित्र आत्मा के नाम से मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने जगह जगह चर्च 7 ब्रांचें ओपन कर दी हैं यीशु मसीह के नाम में। और अभी इसी समय आपको कनाडा में खुशखबरी मिलेगी, यूके में खुशखबरी मिलेगी, यूएसए में हो चुकी है, फिजी में खुशखबरी मिलेगी, आपको कई कई जगह अलग अलग जगह पर खुशखबरियां मिलेगी। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और अगले हफ्ते आपको दुबई में भी खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, ये होली स्पिरिट है। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, 1 रुपए का कर्जदार नहीं हूं। आप कहते हो परमेश्वर छोटा है, वो छोटा नहीं है, वो महान परमेश्वर है। आपका विश्वास छोटा है, आपकी सोच छोटी है, आप बोने के लिए छोटे हो जाते हो, अपने आप को गरीब कर लेते हो। लेकिन अगर आप बोने के लिए गरीब हो तो आपके लिए बोने के लिए गरीब रहेगा परमेश्वर। याद रखना, अगर आज आप अपना मन सुकोड़ रहे हो, परमेश्वर कहना मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारी सोचों ने, तुम्हारे विचारों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। अगर आज आपका फैसला है हन्ना की तरह, याकूब की तरह कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, और परमेश्वर ने कहा सुन कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और उसी समय जब हन्ना बोरी थी तो उसी समय कुछ लोग, हन्ना कह रही थी परमेश्वर कि मैं तुझे समर्पण करती हूँ, अर्पण करती हूँ। उसी समय लोग कह रहे थे अरे सठिया गई है क्या, बावली होगी क्या, एक बेटा मिला वही दे रही है। हो सकता है आपका करोड़ों रुपए का फायदा हो गया हो, आपको कार मिल गई हो, घर मिल गया हो, आपका दिमाग कह रहा हो कि मैं एक कार मैं मिनिस्ट्री में दान करता हूँ, मैं जमीन दान करता हूँ। लेकिन आपके लोग कह रहे होंगे सठिया गया क्या, पागल हो गया क्या, एक बच्चा मिला वो भी दान कर रहा है, अरे क्या कर रहा है तू। लेकिन उसी समय हन्ना ने कहा कि नहीं नहीं परमेश्वर मैं दान करूंगी। और जब उसने किया, परमेश्वर ने कहा जा भविष्यता इसको क्या, एक नहीं आज से तेरे पास 5 और होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ने उसको और बच्चे दिए, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप पवित्र आत्मा को देना जानते हो, अपना टाइम देना जानते हो, अगर आज आप अर्पण करना जानते हो, अपने विश्वास की बातें मुंह से निकालना जानते हो, परमेश्वर कह रहा है जा जैसा तू कहता है, जैसा तू मांगता है, वैसा तेरे लिए इस साल में होगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी अगले 5 मिनट में। आमीन बोलने वालों, आमीन। आप तैयार हो गए नहीं आशीष लेने के लिए? अपने पड़ोसी को पूछो अर्जेंट चाहिए कि 2 साल बाद चाहिए उत्तर परमेश्वर से? बोलो सीधा होके बैठ जा। पढ़ेंगे दूसरा राजा उसके 4 के 9 और 10 को देखो। एक औरत, इसके पास बच्चा नहीं है, बांझ है ये औरत। हो सकता है यहाँ पर किसी के पास बिजनेस ना हो सकता है एक भी छंगाई ना मिली हो, लेकिन इस औरत को ये तरीका समझ में आ गया कि मैंने क्या करना है। इस औरत ने देखो क्या लिखा, कह रहा उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन, ये जो बार बार प्रोफेट बजिंदर यहाँ से आया जाया करता है, ये जो अलीशा यहाँ से आया जाया करता है, ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र जन दिखाई पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा इसमें? इस स्त्री ने कहा अपने पति को, ये जो आदमी यहाँ से बार बार ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहा है, ऐसे कहा होगा, ये जो आदमी यहाँ से चल रहा है, ये मुझे कोई भक्त जन दिखाई पड़ता है, परमेश्वर का पवित्र जन। उसने कहा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा कि हम इसके लिए रहने के लिए एक मकान बनाएंगे, हम इसके लिए रहने के लिए एक बेड लेकर आएंगे, हम इसके रहने के लिए पंखा लगाएंगे, हम इसके रहने के लिए एक लाइट लगाएंगे। बोलता अच्छा, लेकिन आजकल जब औरतें बोलती हैं प्रोफेट बजिंदर हमें कोई भक्त नजर आता है परमेश्वर का, हम इसके लिए मकान बनाएंगे, हम इसके लिए लाइट लाएंगे, पंखा लाएंगे, तो उसी से पति देखो बैठो थल्ले चंड मरांगा थल्ले बैठो।
बेचारी बुझ के बैठ जाती है। लेकिन उसके पति ने क्या कहा, कह रहा मैं तेरे अर्पण में शामिल होऊंगा, मैं तेरे समर्पण में शामिल हो जाऊंगा। और उस औरत खुश हो गई। और उसी समय एलिया ने क्या कहा, एलीशा ने क्या कहा, एलीशा बोलता है सुन, कह रहा है तुमने जो मेरे साथ भलाई किया है मेरी मिनिस्ट्री में, सुन, कह रहा है कितने साल से बच्चा नहीं है, कह रही जब से शादी हुई है बच्चा नहीं है, कह रही कितने साल की हो गई है, बोलती 90 साल की हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ। बोलता है सुन, कह रहा है कि बसंत ऋतु आने से पहले, कह रहा है वसंत ऋतु आते ही, कह रहे तू बच्चे के साथ गोद में होगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर गया और उसको बच्चा मिला। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका अर्पण है, अगर आपने इस मिस्ट्री में 1 रुपया भी बोया है, याद रखना इस पादरी ने खाया नहीं आपका 1 रुपया। आपके पैसे का हिसाब परमेश्वर देने वाला, आज रात देने वाला आपका हिसाब देगा परमेश्वर। अगर आपने लेहन में कराया है, आपने किसी चीज में भी पैसा बोया है, मैं कह रहा हूं किसी चीज में भी बोया है, आपका हिसाब परमेश्वर देगा। और मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन में बीज बोते हैं उन्हें हिसाब देगा बसंत ऋतु में यीशु मसीह के नाम में। आपके हर बांध पड़े काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर के सामने अर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आपने समर्पण किया है, आपके समर्पण और अर्पण का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपकी मन्नतों का इंतजार कर रहा है। अगर आपकी मन्नत सही है, परमेश्वर को पसंद आ गई है, आज रात मैं कह रहा हूँ किसी का बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात किसी का बिजनेस खुलने वाला है, मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर किसी का फौरन का वीजा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही तुम्हारे टेबल पर इंतजार करेगी, आपके कदमों को चूमेगी, आपके कदमों को चूमेगी। यीशु मसीह जब समर्पण के साथ रहा जंगल में, उसने कहा जो मुंह से निकाल दिया करूंगा। और परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा जब 40 उपवास पूरे हुए, जब यीशु मसीह की बातें पूरी हुई, जब यीशु मसीह का अर्पण और समर्पण मुंह की बातें पूरी हुई, जब उसकी मन्नतें पूरी हुई, तो परमेश्वर ने करे कि एक स्वर्गदूत भेजा और उसको कहा जा, वहां पर लिखा लूका की किताब में कि उस दिन से स्वर्गदूत करे यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों के ऊपर छुरा चलने नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर कोई पाप उसे करने नहीं दूंगा, उसे हमेशा समझाऊंगा, अपनी आत्मा को समझाऊंगा, पाप करने नहीं दूंगा, मैं रोक कर रखूंगा, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जिन्होंने आज तक बीज बोया, इस मिस्ट्री में दशमांश दिया है। आप चर्च आए हो, हर संडे लगातार ऑनलाइन चर्च में बैठते हो, दूसरों को शेयर करते हो, आपके लिए भविष्यवाणी है। आत्मा कहता है मेरी आवाज से, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, रो मत, आज तेरे आंसुओं को पूछूंगा मैं। परमेश्वर कह रहा है आज तक तुमने मेरी सेवा किया है, लेकिन 7 दिन के अंत से, कह रहा 52 दिन के अंदर तक स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे घर में उतरेंगे, तुम्हारे बिजनेस में उतरेंगे, तुम्हारी सेवा टहल करेंगे। आज से वो आशीषित होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, मैंने आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को सुना, मैं आज से परमेश्वर तेरे कलाम को सुनने के बाद अपने जीवन को अर्पण और समर्पण करती हूँ। आज से मैं डील करती हूँ कि परमेश्वर मैं आज से तेरे चर्च के कामों में हेल्प करूँगा, मैं अपना बीज, अपना दशमांश इस मिस्ट्री में दिया करूँगा। मैं परमेश्वर बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल के घर से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं अपने बच्चों को पाप करने नहीं दूंगा, अपनी आत्मा को पाप करने नहीं दूंगा। परमेश्वर आज रात आपके पढ़े जाने पर, आपके बोले जाने पर आपको दुगना प्रतिफल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दुगना फल देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू दुगना फल दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। एक वचन दिया परमेश्वर ने मुझे, यिर्मयाह 29:5, हम जल्दी निकालें और पढ़ें। और देखो क्या लिखा, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा, स्क्रीन पर ये वायदा किया परमेश्वर ने, जिन्होंने अर्पण और समर्पण करने का फैसला किया। लोग घर बनाते हैं लेकिन घर में रह नहीं पाते, एक्सीडेंट हो जाते, घर से बाहर रहते हैं, बसते नहीं है, बारियां लगाते, फैक्ट्री लगाते, दुकान खोलते हैं, चलती नहीं है। लेकिन आज से मसीह लोगों जो मेरे चर्च में मुझे देख रहे, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस वचन से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब से तुम घर बनाओगे, उसमें बसने पाओगे, उसमें रहने पाओगे, उस धरती में बहुत दिन रहने पाओगे। आपकी आयु लंबी होगी, आज ब्लेस हो जाओ, आपकी बारियां डबल होंगी, आप जो काम करोगे सफल होंगे,
आपकी दाग की बारियां लगाओगे, अब से तुम फैक्ट्रियां लगाओगे, आमेन, अब से तुम दुकान खोलोगे, तुम शोरूम खोलोगे, आमेन, तुम किराए के मकान नहीं अपने मकान में जाओगे। ये परमेश्वर का वायदा है। तुम बारियां लगाओगे और बसने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया।